छोटे शेयर ऊंची छलांग और मानस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शकों के सवाल के आंसर करने के लिए। राजीव जी का सवाल है, हिंद कॉपर 262 की एवरेज के हैं सर, एवरेज और कर ले नीचे के लेवल्स पर। लखनऊ से इनका सवाल है। तो देखिए हिंद कॉपर की जहां तक बात है, ये सही है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को 201 रुपए के आसपास रखिए, क्योंकि अब अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला 312 313 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो 222 रुपए और 234 रुपए ये हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्थोडॉक मनोज सोनी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा हुआ है एट 5200 2900 शेयर। सर शेयर का नाम तो लिख दीजिए, हम पहचान ढूंढ नहीं पाएंगे सर 5200 के कौन कौन से शेयर चल रहे हैं अभी। दूसरा सवाल है मोबी क्विक पर, जिसमें कि ये पूछ रहे हैं, इंडिया इनके नाम से आईडी बनी हुई है। अंशुल सर ने 360 का टारगेट बताया था, कब तक हिट होगा? आज अंशुल सर तो शो पर नहीं आए हैं, मैं मानस सर से पूछ लेता हूँ। मानस सर, कैसा लग रहा है आपको मोबी क्विक? देखिए बीच में मेरे ख्याल से मार्च के मंथ में हमने एक रिकवरी देखी थी मोबीक्विक में, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। इस स्टॉक में बड़े मूविंग एवरेज नहीं देख सकते, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है स्टॉक में। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ना होने लगे, आई थिंक यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय रहेगी कि 244 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। गिरीश कुमार अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, आई परचेज्ड 200 शेयर 3 years एगो। अरे सर आज क्या हो गया, आज हमारे दर्शक शेयर का नाम नहीं लिख रहे हैं, क्वांटिटी प्राइस सब बता दिया। अग्रवाल साहब शेयर का नाम तो लिख दीजिए सर। अगला सवाल है तान्या जी का, ये पूछ रही हैं कि इज़ इट द गुड टाइम टू सेल गोल्ड बीस और शुड आई होल्ड? मानस सर, आई नो कि थोड़ा कमोडिटी वाले जो लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छा शायद देखें गोल्ड बीस को। अगर आप ट्रैक करते हैं गोल्ड को क्लोजली तो इसका आंसर कर दीजिए। तो देखिए गोल्ड बीस मेरे ख्याल से 79 या 80 रुपीज 80 के आसपास चल रहा है। आई थिंक बने रहना चाहिए। देखिए जिस तरह की रैली हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है, इसमें प्रॉफिट बुक करना सही नहीं रहेगा। आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप स्टॉप लॉस को धीमे 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 ऊपर रिवाइज करते रहें, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो फिलहाल के लिए गोल्ड 20 की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 77 पे रख लें। मेरा समझना ये है कि अगर ये 80 रुपीज 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके ऊपर करीब करीब 7 रुपए की रैली और देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 77 का स्टॉप लॉस रखना है सर। जी जी। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AK के नाम से आईडी है, पेटीएम के पर राय जानना चाहते हैं सर आपसे। देखिए पेटीएम अब तो बहुत क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 10 या 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेता है, स्टॉक एक नया हाई बन जाता है थोड़े दिनों बाद। तो आई थिंक इस पैटर्न के साथ तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाइए, 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि देखिए अब स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। एक हर्डल है 880 रुपए का, लेकिन अगर 880 के ऊपर निकलेगा तो 960 और 1010 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लीजिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। एक शेयर है जिस पर हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा, रश्मि जैन जी। बड़ा अलग सा शेयर है, SME प्लेटफॉर्म का है, हालांकि ये लिस्टेड है। सेलकॉर गैजेट्स, इन्होंने 62 रुपये का लिया हुआ है, 6000 शेयर हैं। बोल रही हैं कि लगातार फॉल कर रहा है। हमारी इस शो की रेगुलर व्यूअर हैं। मानस सर, CELLECOR, ये NSE में है, CELLECOR। ओके जी। सब 45 रुपये का चल रहा है अभी। जी 45 रुपए का स्टॉक चल रहा है और हाँ। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मेरा समझना है कि स्टॉक से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो 40 रुपए तक का भाव तो लगता है, लेकिन उसके नीचे ऐसा हो सकता है कि आपको 35 रुपए या 34 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। अब सर दूर कैसे होंगी, वो तो 62 रुपये का लेकर बैठी हैं अभी। मतलब अगर उछाल आया तो सर कितना आ पाएगा, मतलब
अब देखिए मेरे ख्याल से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जिसमें शायद 50 या 51 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। उसके ओके। ऊपर के लेवल्स को आई थिंक नहीं ध्यान रखना चाहिए। अगर 50-51 रुपए की रैली देखने को मिले तो वहां पर एक बार लॉस बुक करके निकल जाना बेहतर आइडिया है। ओके, ठीक है। मैम, आप गलत शेयर में चले गए हैं थोड़ा। इस शेयर के बारे में चीज़ें भी ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल्स वगैरह नहीं होते हैं एसएमई वगैरह पे, और ज़्यादा उस पर डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स भी नहीं होती हैं, तो फंडामेंटल तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। टेक्निकली जो सर ने बताया आप उसको प्लीज़ फॉलो करें, और 51-52 पर निकल जाएं, फिर दूसरा किसी शेयर में स्विच कर लेना उस वैल्यू के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जयदास जी का सवाल है, टाटा स्टील और सेल पर आज गिरावट हो रहा है, अब क्या एवरेज कर सकते हैं टाटा स्टील और सेल को सर? देखिए दो ये मेटल क्षेत्र में मूव को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन मूव देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक में लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर वो लेवल्स के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। जैसे सेल में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 109 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अगर 109 के नीचे जाए तो आप बिल्कुल निकल जाए। ऊपर की तरफ 120 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर 120 का लेवल ब्रेक होगा तो शायद आपको 128 या 130 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और टाटा स्टील में भी देखिए, टाटा स्टील में पुल बैक देखने को मिला ये, लेकिन ये 10 डेमो एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया। इसीलिए मेरा समझना है कि कॉशियस अप्रोच यहाँ पर भी रहेगी। 129 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 139 के आसपास एक हर्डल है, अगर वो ब्रेक होगा तो 144 146 की रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अंबर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिंघा साहब। इस लेवल पर टाटा मोटर्स एंड इंडसइंड बैंक पर इन्वेस्ट करना चाहिए 2 साल के लिए? ये अभी और नीचे आएंगे या? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको निवेश करना है 1 साल के लिए तो दोनों स्टॉक सही नहीं है, क्योंकि इंडसइंड बैंक में रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अगर हमें मीडियम टर्म के हिसाब से देखना हो तो कम से कम 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकले तो ही खरीदारी करें। तो जो 20 वीक मूविंग एवरेज है वो 900 रुपए के आसपास है, तो अभी भी बहुत मूव देखना बाकी है स्टॉक को। आई थिंक ये सही समय नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाने का। और उसी तरह टाटा मोटर्स में भी ध्यान रखिए। टाटा मोटर्स 200 वीक मूविंग एवरेज 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 700 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आसिफ पटेल साहब, ये एसबीआई कार्ड पर पूछ रहे हैं 870 रुपये के हैं, और ले सकते हैं क्या सर इन लेवल्स पर? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। मीडियम टर्म के लिए मेरा आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है। तो मेरा समझना तो ये है कि शायद आपको 1000 रुपए तक की रैली कम से कम देखने को मिल सकती है। तो कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे खरीदारी करिए। और मीडियम टर्म के लिए 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी। मानस सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है एलकेपी फाइनेंस, इसको देखिए। इस पर एक दर्शक का सवाल आया, थाने प्रॉपर्टी के नाम से आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे हैं ईयरली टारगेट क्या होगा? सर, पूरी मार्केट की गिरावट में ये काउंटर था जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा था। क्या करें इस काउंटर पर? देखिए एलकेपी फाइनेंस मेरे ख्याल से 353 के आसपास चल रहा है, राइट? हाँ सर, 350 370 वाली रेंज वाला शेयर है, जी जी बिल्कुल। जी जी। तो देखिए स्टॉक अब करेक्ट होना शुरू हुआ है। ओके। इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया है। स्टॉक कंफर्मेशन दे रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 339 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा, और अब फ्रेश खरीदारी 400 रुपए से पहले नहीं करनी है स्टॉक। ठीक है। एक सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सर, आज इसमें कुछ ब्लॉक डील भी मॉर्निंग के सेशन में हुई थी, करीब 10 लाख शेयरों की, आई बिलीव। उसके बाद ये काउंटर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चुका है। अभी क्या करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर? देखिए मूव तो बढ़िया देखने को मिला है। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, और अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 66 रुपीज के आसपास है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 61.50 कर ले। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 66 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 70 रुपए के आसपास का भी हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। ठीक है। मनीष शाह साहब का सवाल है सर, पावर मैक और एनबीसीसी। मैं एनबीसीसी पर सवाल ले लेता हूँ, इतने सारे सवाल उन्होंने पूना वाला पर भी बोला हुआ है। एनबीसीसी 126 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करें? आई थिंक इसके टारगेट 125 126 के आसपास आते हैं, क्योंकि जिस तरह का मूव पिछले 4 दिनों में देखने को मिला है, स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, स्टॉक ने अपने 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन किया। तो पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि 120 से 125 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है।
बिल्कुल बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी की जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस 89 रुपीज के नीचे लगाना जरूरी है। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं विनीता जी, भूटान बॉर्डर पर रहती हैं ये। और गुड मॉर्निंग विनीता जी। इनका सवाल है सर, पार्क होटल पर इन्होंने 157 के लिए हुए हैं और इरिडा 175 के लिए हुए हैं, क्या करें सर? कल इरिडा अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था लगातार पिछले 2-3 दिन से। इनफैक्ट प्री रिजल्ट रैली भी आई, 154 से 167-70 तक गया ये रिजल्ट से पहले ही, और उसके बाद ये 180 तक भी ऑलमोस्ट कल टच कर ही गया था। अभी क्या लग रहा है सर, रिजल्ट ठीक है इरिडा के, अभी क्या करें? तो देखिए, इरिडा की बात करिए तो इरिडा के पैटर्न्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 160 रुपए के नीचे पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के चलिए और ऊपर की तरफ 210 रुपए के टारगेट सेट करके चलिए। ठीक है। एक सुपर चैट मिली है मानस सर, आईटीसी होटल 210 पर लिया है, क्या करें? ये अशोक मुंजाल जी का सवाल है। देखिए, नया स्टॉक है, इस पे मीडियम टर्म का आउटलुक देना मुश्किल है। बस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 185 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ऊपर की तरफ 210 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 210 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो शॉर्ट टर्म में आपको 225 से लेकर 228 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है हरी जी का, सीडीएसएल इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, रेट नहीं बताया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि और बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं खरीदारी करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को 1040 के नीचे लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए 1320 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। देखिए, 1320 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है और उसी जगह पे 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो 1320 ब्रेक हो जाने दें, तभी फ्रेश खरीदारी करें। बट आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1040 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ठीक है। पुलकित भारद्वाज जी का सवाल है, एनटीपीसी ग्रीन में प्रॉफिट बुक कर लें क्या सर? आज वारी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट्स की वजह से एनटीपीसी ग्रीन भी खुशी मना रहा है, तो 4% ऊपर है, कर लें प्रॉफिट बुक? तो देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से इसको रीड करने की कोशिश करें तो 155 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, 185 रुपए के आसपास बॉटम बना। स्टॉक ने पुल बैक दिखाया, करेक्ट हुआ, फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये कंफर्मेशन है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आई थिंक ये रैली 130 रुपए तक कंटिन्यू हो सकती है। बेहतर स्ट्रेटेजी है कि अपने अपनी पोजीशन में आप बने रहिए और स्टॉप लॉस को 99 रुपीज के नीचे लगा लीजिए। ठीक है। शांति किड के नाम से एक आईडी बना हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना नाम भी लिख दिया करें, थोड़ा शॉर्ट में तो अच्छा रहेगा। सरनेम ना भी लगाएं, कोई बात नहीं, नाम लिख दे। ये स्विगी में फंसे हुए हैं सर, 399 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, अभी क्या करना है? देखिए, कोई रिवर्सल के पैटर्न तो अभी तक दिख नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टर्म का आउटलुक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिस तरह की रैली हमने मार्केट में देखी, स्विगी ने तो बिल्कुल भी कोई पुल बैक देखने को नहीं दिखाया है और वो बॉटम पे ही बना हुआ है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 304 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और ये भी ध्यान रखिए, कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय रहेगी कि 360 से 375 की रेंज में अगर कोई पुल बैक मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 420 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है। हमारी रेगुलर व्यूअर साबिया सईद जी पूछ रही हैं, आज सर मेरे दोनों क्वेश्चन ले लीजिएगा। बिल्कुल साबिया जी, बिल्कुल आज दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए, प्रोटीन के नाम से इनके पास एक शेयर है सर, 1429 रुपये का, क्या करना है इस काउंटर पर? तो देखिए, हिस्ट्री यहाँ पर भी ज्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1520 से 1540 की रेंज में हो सकता है। आई थिंक पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1407 कर लें। ठीक है सर। इनका दूसरा सवाल है मेदांता पर, 1132 के लिए हुए हैं, अभी 1283 चल रहा है, आज 1% नीचे, लेकिन इनको पैसा मिल रहा है। जून तक के लिए ये होल्ड कर सकती हैं क्या? मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न यहाँ पर पॉजिटिव है। वीकली मंथली चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। एक हर्डल जरूर दिखता है चार्ट्स पे, जो कि 1306 के आसपास है। अगर 1306 का लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 1425 के आसपास का हो सकता है। बने रहने की राय रहेगी और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1234 के नीचे लगा लें। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं ऑर्थोडॉक मनोज सोनी जी, इन्होंने भी सुपर चैट पर सवाल पूछा है। अपार इंडस्ट्री सर 5480 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें इस शेयर पर?
आपने अपार इंडस्ट्रीज की बात जी जो सर। है, तो देखिए यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। जब भी उछाल मिलता है तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाता है। मेरी राय रहेगी कि स्टॉक में लॉस बुक करना ही पड़ेगा आपको। तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉस बुक करिए और फ्रेश खरीदारी 6500 रुपए के ऊपर ही करिए। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया मानस सर, मिलिंद विभूति जी का सवाल है। एनएससी ये अनलिस्टेड मार्केट में है, ये बोल रहे हैं कि 1700 रुपये का मिल रहा है, इसे ले लें या नहीं? अगर मानस सर थोड़ा बहुत आप बात करते हो अपने सर्कल में कि एनएससी, क्योंकि एनएससी तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है शेयर, तो कभी बात होती है कि अगर 1700, 2000, 800, 1000, क्योंकि ये बड़ा अच्छा चला है, लोग बीएससी का परफॉर्मेंस देखते हैं। आई रिमेंबर बीएससी का शेयर आज से करीब 2-3 साल पहले 400 या 600 रुपये का था, और एनएससी का शेयर उस समय अनलिस्टेड मार्केट में वो भी ज़्यादा वैल्यू का नहीं था, लेकिन चला बहुत अच्छा। अब क्या करें सर, मतलब ले लें एनएससी? फ्यूचरिस्टिक है। 2023 में सर बीएससी का शेयर, मार्च 2023 का चार्ट में देख रहा हूँ, 400 की रेंज में शेयर चल रहा था और अभी 6000 की रेंज के करीब आ चुका है, मतलब जबरदस्त रिटर्न दिया है। क्या करें एनएससी? तो देखिए मुश्किल है इस पे कमेंट करना, क्योंकि चार्ट्स नहीं है और चार्ट मैं तो चार्ट्स ही नहीं देख सकता हूँ, तो मैं नहीं मैंने चाहता नहीं इसीलिए हूँ। पूछा सर कि अगर सर्कल तो में बात होती हो आपके लेकिन तो। लेकिन अगर आप एक लॉजिक के हिसाब से देखें तो जिस तरह के पैटर्न बीएससी के बन रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यू बीएससी में बहुत बुलिश है। मेरा समझना है कि 7500 तक के स्तर आपको बीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बीएससी में स्ट्रेंथ है तो आई थिंक एनएससी में भी एक बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू केवल बीएससी पे है, तो वहीं तक मैं लिमिटेड रखूंगा। तो उस हिसाब से आप अपना एक इन्वेस्टमेंट का एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। शेखर शर्मा जी हैं, इनका सवाल है सर रेमंड पर। 1900-1500 रुपये के लिए हुए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, एवरेज करना चाहता हूँ ताकि लॉस रिकवर हो जाए। सर सही सोच है क्या इनकी? फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, एवरेज करने के लिए 1570 के ऊपर निकल जाने दीजिए, तब खरीदारी करिएगा। 1570 के ऊपर अगर निकलेगा तो 1800 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए जो आपके पास पोजीशन है उसमें 1400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। पिंकू बोनिया जी हैं, एनआईटी पर पूछ रहे हैं, 216 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करें सर? सेल करें या होल्ड? होल्ड करें, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम के बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इस रैली में आपको 160 तक की रैली देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर 165 पे रेजिस्टेंस है। अगर 165 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो फिर 190-95 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए तो मैं बोलूंगा कि होल्ड करिए और 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। भावना शर्मा जी का सवाल है सर, टाटा पावर पर 416 पर लिया है, किन लेवल्स पर एवरेज कर सकती हैं? 380 के आसपास ये शेयर बार बार आते हैं सर, वहां से रिट्रेस हो जाता है, ये क्यों नहीं स्ट्रेंथ पकड़ पा रहा? देखिए टाटा पावर की जहां तक बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाटा पावर में एक रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि 385 390 की रेंज में है। तो देखिए स्ट्रेंथ तो 390 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन मीडियम टर्म चार्ट ठीक लगते हैं मेरे ख्याल से। इस बार 390 को ब्रेक करेगा तो 420 तक की रैली देखने को मिलेगी। तो पोजीशन अगर आपके पास है तो 349 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर राम सिंह जी का, आईओसी 130 पर बाइंग है सर, इसमें इंपॉर्टेंस लेवल्स बता दीजिए। 2 साल तक के लिए कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? हालांकि ये अंशुल जी की कॉल है 2 साल के लिए, तो 1-2 साल के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म्स अगर मानस सर बताएं, और अगर सर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी देख रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। आपने आईओसी की बात की, राइट? जी, इंडियन ऑयल सर। तो देखिए आईओसी का पैटर्न पॉजिटिव है। जो पिछला मंथ निकला उसमें आपको रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। 140 रुपए तक के कम से कम टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। लेकिन मेरा समझना है कि इस बार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा और शायद 160 165 की रेंज में आ सकता है। मेरी राय रहेगी कि स्टॉक में बने रहिए और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 119 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है। रहमत साहब का सवाल है, मद्रास फर्टिलाइजर सर 110 में लिया है, क्या करें? तो देखिए अब स्टॉक ने आज कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 69 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे पहले तो आपको 90-92 के टारगेट को सेट करना है, लेकिन अगर 90-92 की रेंज ब्रेक होगी तो 110 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं जीत, इनका सवाल है कोचिन शिपयार्ड, जेके टायर और एनएचपीसी, इन्होंने ये तीनों पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कोई एवरेज कर सकता हूं क्या। सर मैं रेट बता देता हूं, अगर आप ब्रॉडली चार्ट पे देखते जाइएगा, कोचिन शिपयार्ड 2100 के लिए हुए हैं इन्होंने, जेके टायर 438 के और एनएचपीसी 101 के। कोई लग रहा है तीनों में से कि जिसको इन लेवल्स पर एवरेज करना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से जेके टायर और एनएचपीसी इन दोनों को एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि ओके। एनएचपीसी ने भी बॉटम बनाया है और अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो नई पोजीशन अगर आप बनाना चाहें तो 74 का स्टॉप लॉस लगा लें और 100 रुपए के टारगेट सेट कर लें। और वैसे ही पैटर्न जेके टायर्स के हैं। जेके टायर हालांकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन डबल बॉटम के साथ स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। यहाँ पर 350 तक की रैली बनती है, तो अगर आप फ्रेश लॉन्ग अभी बना रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 284 का लगा के रखना है। ठीक है। प्रसाद कीटी जी का सवाल है, हुंडई मोटर्स 1960 रुपए के लिए हुए हैं सर कुछ शेयर, क्या करें? मेरे पास के चार्ट्स अभी तक आते नहीं है, तो हुंडई अब तो लिस्ट हो गया सर मेरे ख्याल से, अब तो इसका कोड अक्टूबर में हो गया था, तो 5-6 महीने हो गए। अभी आईपीओ आया था पीछे, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही की बात है। मैं एक बार देख लेता हूँ। 1600 की रेंज में चल रहा है ये काउंटर, और जी बिल्कुल ये लिस्ट हुआ है 22 अक्टूबर को। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ विवेक जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं हुंडई के बारे में बता दूं आपको फंडामेंटली कि इस पे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। कारण इसका ये था कि कंपनी की करीब 8-8.5 लाख कैपेसिटी है कार बनाने की, उसको ये डबल कर रहे हैं अगले 2 साल में, और अगले करीब 6 साल में आई थिंक 2030 तक ये अपनी कैपेसिटी को 4 गुना कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से काउंटर थोड़ा रिएक्ट जी करेगा। मेरे पास बीएससी के चार्ट्स है, तो मैं उस पर आपको जी व्यू दे सर देता बता हूँ। दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, हुंडई ने बॉटम बनाया था 1550 के आसपास, करीब 6 या 7 दिन पहले। अब रैली में स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो बहुत बड़े टारगेट आपको सेट नहीं करने, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 1750 1775 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को 1600 रुपए के नीचे लगाए और टारगेट 1775 के आसपास सेट करें। ठीक है। एक सर बस चलने से पहले मैं आपसे 2 एक्चुअली सुपर चैट आ गई हैं, मैं वो पूछ लेता हूँ फटाफट से। एक शेयर है सनातन टेक्सटाइल, ये आज 3.5% ऊपर है सर, SANATHAN सनाथन। जी जी। तो ये देखिए, ये भी 454 नया का चल रहा स्टॉक है। सर। हाँ जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये भी नया स्टॉक है, लेकिन चार्ट्स पे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 490 रुपए के आते हैं। आपकी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। 399 रुपए, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है। एक सवाल और मिला है, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? अशोक जी का सवाल है सर। तो कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक ने काफी समय के बाद कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। मेरे ख्याल से अब क्योंकि रिवर्सल के साइन है, तो इस रैली में 50 रुपए से 55 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप 36 रुपीज के नीचे जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है। मानस सर कोई कॉल आपकी साइड से? तो देखिए, अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो सबसे पहले तो एबीएफआरएल पे ध्यान दीजिए। एबीएफआरएल ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन दिया है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर 265 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 280 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसके टू अलावा अगर देखें तो इंडस स्टार पे भी एक रिकमेंडेशन रहेगा। वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। तो यहाँ पर 420 तक की रैली देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 384 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल। तो इंडस टावर में काफ़ी अच्छा सर ने रिस्क रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पर 398 का चल रहा है और 420 तक के टारगेट, और 384 का स्टॉप लॉस, तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस और करीब 24 रुपये का टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। ABFRL में जो सर ने बताया 280 का टारगेट बताया। मानस सर स्टॉप लॉस क्या बताया इसमें आपने? मैंने एबीएफआरएल का आपको मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया है 265 का और टारगेट बताया है 280 के। ठीक है। तो 6 रुपये का स्टॉप लॉस, 9 रुपये का टारगेट। फेयर एनफ सर। मानस सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ राजेश भोंसले साहब जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के सीनियर एनालिस्ट हैं। राजेश जी क्या हाल है?
जी नमस्कार विवेक जी। देखिए मार्केट काफ़ी बढ़िया चल रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है सब। आपकी कुछ कॉल्स तो HPCL तो मैं भूलता ही नहीं हूँ सर, लेकिन बाकी भी कुछ कॉल्स आपकी काफ़ी अच्छी चली है। और आज बताइए सर, पहले आज एक काम करते हैं राजेश जी, आज आप पहले अपनी कॉल्स बताइए कि आज कौन सी कॉल्स हैं आपकी। जी डेफिनेटली मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम में तो पहले बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मेरा आज का फर्स्ट बाय कॉल है वीबीएल पे, वरुण बेवरेजेस। हम्म। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड आज फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इसका जो एक 89 ईएमए है, तो वो पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, उसको भी ब्रेक किया है। फ्यूचर्स में भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन है, तो वीबीएल को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 561 562 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 549 का स्टॉप लॉस रखिए और 584 का टारगेट रहेगा। अब विवेक जी, दो जो दूसरा बाय कॉल होगा वो होगा एल&टी फाइनेंस पे। देखिए फाइनेंशियल स्पेस काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, तो एक फाइनेंशियल स्पेस से एक स्टॉक डेफिनेटली बनता है। एल&टी फाइनेंस ने एक प्रीवियस स्विंग हाई जो था मार्च का, उसको ब्रेक किया है और कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है 200 डीएमए के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था बट उसको भी क्रॉस किया है। इसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस एज वेल एज वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे, तो एल&टी फाइनेंस को बाय कर सकता है। 161 पॉइंट हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 157 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से टारगेट 171 का पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो सर ने दो कॉल दी हैं। एक तो L&T फाइनेंस 171 रुपये का टारगेट दिया है, बहुत ही डिसेंट इसमें रिस्क रिवॉर्ड है। 157 का कुल स्टॉप लॉस, 4.5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और करीब 10 रुपये ऊपर का टारगेट, तो ज़बरदस्त कॉल। और दूसरी कॉल जो दी है वो दी है वरुण बेवरेजेस में, 561 पर चल रहा है, 12 रुपये का स्टॉप लॉस और करीब 23-24 रुपये ऊपर का टारगेट, तो एक यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये दो काउंटर राजेश जी की सलाह पर आप ले सकते हैं। राजेश जी की मैं वैसे भी कॉल का रिकॉर्ड देखता हूँ तो बड़ा इम्प्रेसिव है। बड़ा जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं वही, या तो हम ये कह लें कि जिस दिन आते हैं उसी दिन मार्केट ठीक हो जाता है या शेयर ठीक हो जाते हैं, वो चलते बहुत अच्छा है। मुझे आई थिंक याद है आपने एंजल ब्रोकिंग भी उस समय पर बोला था जब वो मोमेंटम में आया था। आज तो वो रिजल्ट्स की वजह से नीचे है सर, लेकिन उस समय पे बड़ा अच्छा चला था 3-4 दिन। तो मैं कुछ आपके, माफ़ कीजिएगा, एंजल ब्रोकिंग नहीं सर, आपने BSC बोला था। एंजल ब्रोकिंग किसी और एनालिस्ट ने बोला था, वो तो आप एंजल से ही हैं। तो कुछ एक शेयर हैं सर आपके जो बड़े अच्छे चलते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवाल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक सवाल मिला ADF फूड पर, 332 रुपये के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए विवेक जी, इसमें कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है या कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लोअर लेवल से बाउंस किया बट ये अलॉन्ग विद द ब्रॉडर मार्केट्स है। एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली ये अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है 260-265 जोन तक, बट ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, कोई मेजर अप ट्रेंड नहीं है, तो सलाह होगी कि हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। और जो दूसरे क्वालिटी स्टॉक्स है जैसे कि हमने बात की, बैंकिंग फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ADF फूड्स हायर लेवल्स पे 265-270 आता है, तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है। नीरज जी का सवाल है, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस है, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने फॉर्मुलेशंस आई थिंक लिखा हुआ है। 17.5 रुपये का शेयर चल रहा है सर, इन्होंने 24 रुपये का लिया हुआ है। क्या करें इसमें? इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, 10,000 शेयर हैं करीब, काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या कर सकते हैं? विवेक जी, अभी फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2-3 महीने से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 18 रुपये और नीचे में 14 रुपये, तो अभी फिलहाल रेंज में है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर चाहिए तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 16 का, एंड ऊपर में जो की लेवल होगा वो होगा 18.5 का। अगर 18.5 के ऊपर अगर क्लोज आता है देन वहां से एक मोमेंटम आ सकता है टूवर्ड्स 24 से 25 लेवल। सलाह यही होगी कि 18 लेवल, 18.5 को लेवल को ध्यान में रखिए। उसके बाद ऊपर के स्तर में 24 और 25 लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे एक बार हल्का लाइट होने की सलाह होगी। एटलीस्ट पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं, जो अगर लेवरेज बेट्स होंगे तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं जियो फाइनेंशियल पर, अंबर सिंघा जी हैं, पूछ रहे हैं सर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या 2 साल के विज़न के लिए?
या वेट करना ठीक रहेगा? आज इसके रिजल्ट्स भी हैं। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंस को? काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता हुआ आ रहा है ये काउंटर। देखिए, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। इनफैक्ट जो 2023-24 के लोज थे वहाँ से रिकवरी आ रही है, तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। सलाह यही होगी कि कोई डिप आता है तो डिप में बाय कर सकते हैं। रिजल्ट है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकता है। 228 से 230 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। एंड या रिजल्ट्स एंड सब अगर अच्छा होता है तो यहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 265 270 देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐड करना है तो वॉलेटिलिटी में डिप में 230 228 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। जी, सैटरडे तक ये 4-5 कंपनीज के नतीजे हैं और आज इन्फोसिस, जियो फाइनेंस और एचडीएफसी एएमसी, इन 3 के नतीजे हैं। जियो फाइनेंस पर हमें राय मिल गई, इन्फोसिस और एचडीएफसी एएमसी। इन्फोसिस पर राय लेना चाहता हूँ राजेश जी, क्योंकि ये काउंटर विप्रो के रिजल्ट्स और अमेरिका में टेक शेयरों की सेलिंग की लाइन में गिर तो गया, लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये प्रॉपर संभल पाएगा, बाउंस बैक दे पाएगा, या अभी ऐसे ही चलेगा आज? देखिए विवेक जी, मैं ये कहूँगा कि अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट लेवल्स पे है। देखिए अक्टूबर 2023 में भी इन्हीं लेवल्स से मार्केट स्टॉक में रिवर्सल आया था। एंड फिर 2024 में भी कहीं ना कहीं 1350 के आसपास से घुमा था। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी भी कोई बुलिश रिवर्सल साइंस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इन स्टॉक्स में स्टैगर्ड मैनर में बाय करने की रणनीति देंगे। विवेक जी, हम जनरली बोलते हैं कि मार्केट या स्टॉक जब फॉल होते हैं अच्छे स्टॉक्स तभी उनको बाय करना चाहिए, एंड जब ये ऐसे फॉल्स आते हैं तब हम इनमें डरते हैं। तो सलाह ये होगी कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, बट अगर लॉन्ग टर्म अगर व्यू होगा तो ये लेवल से एक अपॉर्चुनिटी है, स्टैगर्ड मैनर में बाय करना चाहिए। ठीक है, बबलू राजपूत जी का सवाल मैं लूंगा, लेकिन पहले मैं माफ़ कीजिएगा, पहले रिजल्ट्स पर बात कर रहा था। एचडीएफसी एएमसी, इसमें क्या करना है सर? आज रिजल्ट है इस काउंटर के भी। देखिए, एक इम्पोर्टेंट लेवल है 4180 का। ये स्विंग हाई जो है मार्च का वो भी 4180 का है। इनफैक्ट आज का भी जो हाई है वो 4180 का है, और 200 डीएमए भी 4180 का है। तो 4180 क्रूशल लेवल है। 4180 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, देन पॉसिबली स्टॉक 4550 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो ये अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का एक नजरिया रहेगा। 4180 के ऊपर या 4200 के ऊपर क्लोजिंग आती है या सस्टेन करता है, देन उसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने सर कमाल कर दिया है, क्योंकि पूरे मार्केट को होल्ड कर कर चल रहे हैं। अगर किसी को आज पोजीशन बनानी हो, क्योंकि अब बिल्कुल रिजल्ट डे शनिवार को है, तो जो रिएक्शन मिलेगा या तो आज मिल रहा है और नहीं तो मंडे मिलेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर है सर। रिजल्ट सबसे अच्छे आने वाले हैं, करीब 12.5% की ग्रोथ आएगी। एनआईएम्स भी हमने बताया कि अच्छे आने वाले हैं। सर, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक करें या कैरी फॉरवर्ड करें आईसीआईसीआई में? देखिए विवेक जी, डेफिनेटली जिनको प्रॉफिट्स, अच्छा खासा प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो एक बार बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स और ये सब थोड़ा सा अनसर्टन होता है, तो इसको कोई भी बोल नहीं सकता। बट अगर टेक्निकली, अगर प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। 2024 से एक रेंज में ट्रेड करा था आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे 1350 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उस जोन को ब्रेक किया है। पॉसिबली स्टॉक 1500 के लेवल्स भी हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली बायस है, बट एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो अगर अच्छे खासे प्रॉफिट्स है तो यहाँ पे बुक करना चाहिए। वापस अगर डिप मिले 1350 1340 के आसपास, तो वो एक अच्छी खासी बाइंग जोन होगी वहाँ पे री एंटर करने के लिए। सर, मुंह की बात छीन ली आपने कि इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ऐसे दिग्गज शेयरों में कोई ही काउंटर होगा जो कि ऑल टाइम हाई पर आ गया होगा। आज इसने ऑल टाइम हाई लगाया अपना, और वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना तो एक बार सर की राय है कि बनता है। और सर ने ये भी बताया कि चूंकि रिजल्ट से पहले अगर काउंटर में इतना तेज मोमेंटम है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बुराई नहीं है। सर, एचडीएफसी बैंक में क्या करें अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो, और अगर किसी को निवेश के हिसाब से सोचना है तो? विवेक जी, ये भी सेम व्यू है। ये भी अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है, एंड पॉसिबली एचडीएफसी बैंक भी यहाँ से 2000 के लेवल्स छू सकता है। बट हैविंग सेड दैट,
जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है एक बार रिजल्ट्स के आगे थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है। 2000 तो मतलब मिनिमम टारगेट हो गया, पॉसिबली ये 2150 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को अगर हट के अगर व्यू रख रहे हैं तो डेफिनेटली बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यहाँ पे रिजल्ट्स के सामने थोड़ा सा एक बार बुक कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं बबलू राजपूत जी, ये पूछ रहे हैं सर अदानी पावर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अभी 3 से 4 महीने के लिए, या फिर टाटा पावर जिसमें कि लॉस हुआ है 460 पर लेकर 360 पर सेल करूं? 360 पे सेल क्यों करना है सर? 360 से तो ऊपर ही आई थिंक आज टाटा पावर। सर टाटा पावर देखिए, वर्सेस अदानी पावर 380 पर टाटा पावर है, लेकिन इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा, और अदानी पावर पे ये फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? देखिए मैं सलाह दूंगा टाटा पावर में बायस पॉजिटिव रखिए, होल्ड रखिए। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 385 इसका एक इम्पोर्टेंट स्तर है, बट हम एक्सपेक्ट करें ये ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। पॉसिबली यहाँ से 385 के ऊपर स्टॉक जो है 410 से 430 लेवल्स देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो इस वीक एक बुलिश गैप रह गया था 367 360 के आसपास, तो वो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने काउंटर पूछा है वो है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर के कंपैरिजन में डेफिनेटली मुझे टाटा पावर काफ़ी अच्छा लगता है। अदानी पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड रेजिस्टेंस है। ऊपर में देखें तो 580 एंड देन 600 के आसपास काफ़ी स्टिफ हर्डल है। तो अगर मुझे पूछे तो मैं सलाह यही दूंगा कि टाटा पावर के साथ बने ही रहिए। जनरली स्लो मूविंग है, बट बेटर रिटर्न्स यहाँ पे टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। एक काउंटर है गेल, एक्चुअली मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्रेश मोमेंटम आया और अभी डेज हाई के आसपास चल रहा है ये शेयर। और अंशुल जी जो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, इस पर काफ़ी बुलिश थे और 154 रुपये से बोल रहे थे इसको बाय करने का, और अभी 70-80 जिन लोगों ने उस लेवल पर भी लिया तो उनको बोला था कि 187-50 के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को तो ये पार कर रहा है, क्या इसमें बने रहें या प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे उन्होंने बाय रेकमेंड किए हैं। हमारे शो में जब ऐसे लेवल्स पे बाय मिलते हैं तो मतलब क्लाइंट्स पैसा बनाते हैं, व्यूअर्स पैसा बनाते हैं। तो प्रॉफिट्स को एक बार कैच एंड कैश भी करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा 160 186 188 जो एक हर्डल जोन है, प्रीवियस स्विंग हाई है, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर एटलीस्ट पार्शल बुक करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो होगा 200 का। तो पार्शल बुक कीजिए, और पार्शल में मेरी सलाह होगी 200 के आसपास बुक कीजिए। नीचे में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा अराउंड 176 के आसपास, जो इसका 18 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक सर शेयर रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट को खींच कर ले गया ऊपर, 1230 चल रहा था 1250 आ गया, अभी क्या करना है इसको? देखिए अभी भी रिलायंस में एज कंपेयर टू अदर हैवी वेट्स देखे तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, बट कैचअप मूव एक्सपेक्ट करें पॉसिबली टुवर्ड्स 1310 और 1330 के रेंज में। तो वीकली मंथली चार्ट्स रिवर्सल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल कैचअप मूव के लिए डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 1320 से 1350 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई वुड रिक्वेस्ट कि जो दर्शक हैं लगातार अपने सवाल रिपीटेटिव ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो उन लोगों के सवाल जो फ्रेश सवाल होते हैं वो भी ढक जाते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, वो पूछे हैं वोल्टास पर 1460 के लिए हुए हैं और अनंतराज पर 561 के लिए हुए हैं। सर अनंतराज में पहले लेना चाहूँगा, इस पर एवरेज कर लें क्या 561 के लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए अनंतराज में तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। एवरेज मैं अवॉइड करूंगा। जो देखिए विवेक जी, जो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, जो फ्रंटलाइन काउंटर्स रहते हैं, तो जनरली उनमें एवरेज करने की सलाह होती है। अनंतराज में उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है, तो अभी जो पोजीशंस है फिलहाल उसको होल्ड रख सकते हैं।
इमीडिएट टर्म में बाउंस बैक में 560 टू 550 जो इसका मार्च का स्विंग हाई है वो रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। वहां पे एक बार पोजीशन लाइट करने की सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक आपने पूछा है वो है वोल्टास। वोल्टास। वोल्टास भी रिसेंट में अंडर परफॉर्म किया है, बट कहीं ना कहीं इसका जो है 1220 1230 के आसपास एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो फिलहाल के लिए 1220 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में 1400 और 1420 ये इमीडिएट हर्डल रहेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी कम हुआ है, बट सपोर्ट के आसपास है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। ठीक है सर, एक काउंटर है यस बैंक, इसके भी नतीजे शनिवार को आ रहे हैं। वैसे तो ये इसको कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो छोड़ते भी नहीं हैं इस शेयर को। वो बोलते हैं कि ठीक है, पड़ा है, सस्ता ही तो शेयर है। इसने पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में बड़े अच्छे नतीजे दिए थे, लेकिन उस समय सेंटीमेंट इतना वीक था, शेयर गिर गया उस सेंटीमेंट में। अभी क्या लग रहा है, प्री रिजल्ट कुछ मूव दिखा पाएगा? आज ही का दिन है प्री रिजल्ट मूव दिखाने के लिए, उसके बाद तो फिर जो भी होगा वो मंडे को ही होगा। देखिए डेली चार्ट में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 18 के आसपास हर्डल ले रहा था, एंड वहां से रेंज ब्रेकआउट हमें यस बैंक में दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबली शॉर्ट टर्म में अगर रिजल्ट्स अगर ज़्यादा नेगेटिव ना हो और अगर पॉजिटिव हो तो पॉसिबली यहाँ से 19.5 और 20 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एज पर टेक्निकल बायस पॉजिटिव है 20 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सलाह यही होगी कि बाउंस में एग्जिट कीजिए 20 और 21 के आसपास। काफ़ी स्टिफ हडल है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाउंस को यूज़ कीजिए टू एग्जिट। ठीक है, भारती देवी जी हैं, वो पूछ रही हैं, रेगुलर व्यूअर हूँ मनी 9 की। थैंक यू सो मच मैम। इनके पास सिप्ला के शेयर हैं और डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर हैं। सिप्ला 1445 और डॉक्टर रेड्डीज़ 1150। इन दोनों पर सर व्यू और टारगेट क्या होगा? देखिए फार्मा स्पेस एक ऐसा मतलब टैरिफ रिलेटेड है। रिसेंटली काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो 1450 का स्टॉप लॉस रखे होल्ड रख सकते हैं। अभी फिलहाल 200 डीएमए और मार्च का स्विंग हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1520 से 1530 एक हडल जोन है सिप्ला के लिए। तो जैसे ये क्रॉस करता है उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 1650। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, जैसे मैंने कहा 1450 का स्टॉप लॉस होगा। 1530 को ध्यान में रखिए, जैसे ही 1530 क्रॉस करता है वहां से एक अपसाइड अप मूव स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर आपने पूछा है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी सिप्ला कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी में अभी भी ओवरहेड रेजिस्टेंस है, मार्च हाई से काफ़ी दूर है। सलाह होगी कि ये जो बाउंस बैक है, तो बाउंस बैक में 1210 1220 बैक 20 के आसपास एग्जिट कीजिए। एज कंपेयर टू दैट सिप्ला काफ़ी बेटर है, उसको होल्ड रख सकते हैं। जी, विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं, इंडसइंड बैंक कैसा हो सकता है सर? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाउंस बैक कर रहा है इंडसइंड बैंक, बट काफ़ी खबरों में चल रहा है, एंड मैं यही सलाह दूंगा कि बाउंस में फर्दर 880 850 ऐसा आता है तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश गैप और ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। विवेक जी, शो के स्टार्ट में हमने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात किया था, तो वहाँ पे मतलब इंडसइंड बैंक से एग्जिट होके वहाँ पे स्विच करने की सलाह होगी। एंड अगर पीएसयू बास्केट में देखना है तो इंडियन बैंक और स्टेट बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे भी एक व्यू पॉजिटिव रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर बताए हैं जहाँ पर कि बैंकिंग शेयर में इस समय जो मूव देखने के लिए मिल रहा है, इनमें मूव बना सकते हैं सर। वैसे इरिडा पर मैं सवाल पूछ चुका हूँ पहले भी, लेकिन एक बार फिर पूछ लेता हूँ क्योंकि ये रिया गुप्ता जी पूछ रही हैं फ्रेश एंट्री करने के लिए। सर इतना चला है पिछले 3-4 दिन में, फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पर बनती है क्या? देखिए टेक्निकली तो रिवर्सल बॉटम आउट हो गया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी मूव आ गया, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, बट अगर थोड़ा सा व्यू बढ़ा रखते हैं 3 से 4 महीने का,
तो स्टॉक दिखा रहा है कि पॉसिबली ये यहाँ से 210 से 220 लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर थोड़ा लंबा व्यू है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखना चाहिए। जो एक गैप रह गया है अराउंड 155 के आसपास, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस रखिए। लंबी अवधि के हिसाब से 210 से 220 का टारगेट दिमाग में रख के चलिए।